जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी में भी लगे हुए होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लागत लेखे और वित्तीय लेखे, इन दोनों के प्रॉफिट्स में डिफरेंस आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन आता है जब व्यवहार में हम इसकी बात करते हैं तब। तो आखिर ये डिफरेंस क्यों आया, इसका मिलान करना जरूरी होता है। इस वजह से हम लोग तैयार करते हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सेशन में 2 क्वेश्चन कर चुके हैं इसी से आधारित। आज वाले क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं स्टॉक की, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में है। और ये क्वेश्चन 4 बार यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। कानपुर यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी तो अभी अभी आई है यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर में। तो इस वजह से अभी वहां पहली बार कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर होगा, तो वहां कोई आइडिया है नहीं कि कितनी बार ये आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो, कोई जरूरी नहीं है कि लखनऊ या कानपुर यूनिवर्सिटी में ही हो आप। कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आपके सिलेबस में है तो रिकॉन्सिलेशन भी आपके सिलेबस में है, और अगर रिकॉन्सिलेशन आपके सिलेबस में है तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे कहना बस इतना है कि अगर क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ में आ जाए, सरलता पूर्वक समझ में आ जाए, तो इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद शिरा पे मिल जाएगा, और क्वेश्चन स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, कहा है बिल्ड वेल कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के लागत लेखे 84,000 का लाभ दर्शाते हैं। एक समाधान विवरण बनाते हुए निम्नलिखित सूचनाओं से वित्तीय लेखों के लाभ की गणना कीजिए। The cost accounts of the Buildwell Corporation Private Limited show a profit of rupees 84,000. On the basis of the following information, calculate the profit as per financial accounts by preparing a reconciliation statement. इंफॉर्मेशन बहुत सारी नीचे दी हुई है, देख लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन को लगाते हुए एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ते हुए चलेंगे। आप तब तक क्वेश्चन पढ़िए और हम बना लेते हैं तब तक अपना फॉर्मेट। हमें तैयार करना है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ओके, एक ऐसा विवरण जो लागत लेखों का लाभ वित्तीय लेखों से मिला देगा। इस वजह से हम इस स्टेटमेंट को नाम दिए हैं रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ओके, यही कारण है यहां पर रिकॉन्सिलेशन का, और कोई नहीं। ठीक है जी, ठीक ही है, सब बढ़िया है। तैयारी भी अच्छे से कर ही रहे हैं हम, जरूरी भी है। आप पक्का मान लीजिए, ग्रेजुएशन के 3 वर्षों में जो बच्चे मेहनत करते हैं लगातार, वो ग्रेजुएशन के बाद अगले 2 वर्षों में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब या जो भी वो चाहते हैं उधर पहुंच जाते हैं। और जो बच्चे एग्जामिनेशन के दौरान तैयारी करते हैं, सिर्फ कि जब एग्जाम आएगा तब हम अपनी तैयारी कर लेंगे, पेपर दे देंगे, पास हो जाएंगे, वो बाद में हमेशा संघर्ष ही करते रहते हैं। ओके, हमेशा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट को आधार माना जाता है। जो भी होगा सेकंड कॉलम में लिख लेंगे। ऐड और लेस के 2 कॉलम रहते हैं हमारे पास। ऐड और लेस के 2 कॉलम होते हैं, ऐसे ऊपर नीचे। ऐड क्या करते हैं, एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स, ओवरचार्ज्ड और income have not been recorded in cost books। क्या ऐड करेंगे, ऐसे एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स ऐड करेंगे जो ओवर रिकवर्ड किए गए हैं कॉस्ट बुक में, या जो इनकम कॉस्ट बुक में नहीं रिकॉर्ड करी गई है उसको ऐड करेंगे। इसके अपोजिट लेस क्या करेंगे, एक्सपेंसेस ऑब्लिक ओवरहेड्स, क्या अंडर चार्ज्ड ऑब्लिक नहीं, और एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस
हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स। एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स जो अंडर चार्ज किए गए हैं कॉस्ट बुक में, या जो एक्सपेंसेस या लॉसेस लिखे नहीं गए हैं कॉस्ट बुक में, उनको क्या करेंगे, लेस करेंगे। बात क्लियर जी? क्लियर। चलिए अब इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है क्वेश्चन की। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंट में 84,000 का प्रॉफिट दिखाया गया है, तो दूसरे कॉलम में इसको बिना किसी विलंब के आप लिख लीजिए, यहां लिख देंगे। अब फर्स्ट कंडीशन देखो, स्टॉक से स्टार्टिंग है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, कॉस्ट और फाइनेंस दोनों का देखो है 15,800 है कॉस्ट अकाउंट में और 16,300 है फाइनेंशियल अकाउंट में। तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंट में अंडर वैल्यूड है। क्या है? अंडर वैल्यूड है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट अकाउंट में अंडर वैल्यूड है, और ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन लेस होता है, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन ऐड होता है। अपवाद स्वरूप क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन लेस होता है और अंडर वैल्यूएशन ऐड होता है। फर्स्ट वीडियो में बताया था, एक बार जरूर देखना उसको। तो ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ, ये लेस होगा पॉइंट हमारा। फर्स्ट पॉइंट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ कितना? 16,300, 15,800। 16,300 रुपए कहां है? पीएल में है, और 15,800 कहां है? कॉस्ट में है। तो 13 से 8 जाएगा तो 500 रुपए अंडर वैल्यूएशन है, तो 500 रुपए हम लोग यहां पर लिख लेंगे। ओके, बात क्लियर है जी? क्लियर हो गई एकदम। नेक्स्ट पॉइंट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सेम प्रोसेस, कॉस्ट में 9,000, फाइनेंस में 10,000। कॉस्ट में 9,000, फाइनेंस में 10,000। तो फाइनेंस में ओवर वैल्यूएशन है, कॉस्ट में तो अंडर वैल्यूएशन है। कॉस्ट में अंडर वैल्यूएशन क्या करेंगे? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। कहां पर अंडर वैल्यूएशन है? कॉस्ट अकाउंट्स में है। कितना? 1,000 रुपए, सीधा सीधा 1,000 रुपए अंडर वैल्यूएशन हुआ है, इस वजह से लेस होगा। अब थर्ड पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। 16,000 कॉस्ट अकाउंट में, 15,000 फाइनेंस में। 16,000 कॉस्ट में, 15,000 फाइनेंस में। क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट अकाउंट में ओवर वैल्यूएशन हो गया, ये लेस होता है। तो थर्ड पॉइंट भी यहीं पर आएगा, ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन कॉस्ट बुक। कितना? 16,000, 15,000, 1,000 का ओवर वैल्यूएशन हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, 9,000 रुपए कॉस्ट में, 8,000 रुपए फाइनेंस में। कॉस्ट में वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओवर वैल्यूएशन हो गया, ये भी लेस होगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, कहां पर? इन कॉस्ट बुक। कितना? 1,000 रुपए। ये बातें समझ में आई? नहीं आई हो तो पहला वाला वीडियो देखना, वहां पर हमने इसको बहुत डिटेल में बताया है। अब इतना हो गया, चारों कंडीशन हो गई। फिर उसने कहा नेक्स्ट कंडीशन, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड एक फाइनेंशियल इनकम है, और ये कॉस्ट में कभी नहीं लिखी जाती। तो इनकम जो नहीं लिखी गई कॉस्ट में, उनको क्या करेंगे? ऐड करते हैं। डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट received but not recorded in cost। कितना? 8,000 रुपए रिसीव तो हुआ, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में लिखा नहीं गया था, लिख दिया, ऐड कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी,
तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है आपका, ये कभी नहीं लिखा जाएगा। कहां नहीं लिखा जाएगा? ये कैपिटल नेचर लॉस है, और कैपिटल नेचर लॉस या कैपिटल नेचर रेवेन्यू को हम लोग कभी भी नहीं लिखते कॉस्ट अकाउंट में। ये लॉस है, और हमने क्या कहा है, एक्सपेंसेस और लॉसेस। लॉस को क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना लॉस हुआ है मशीनरी के सेल करने पर? तो मशीनरी के सेल करने पर 850 रुपए का लॉस हुआ है, यहां लिखेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी है? इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ ₹2000 वाज नॉट टेकन इनटू फाइनेंशियल अकाउंट्स। इंटरेस्ट अमाउंट ₹2000 वाज नॉट टेकन इनटू फाइनेंशियल अकाउंट्स। 2000 रुपए का इंटरेस्ट जो फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं लिखा गया। अब फाइनेंस में नहीं लिखा गया तो लिखा कहां गया? फिर कॉस्ट में लिखा गया। और कॉस्ट में क्या करते हैं, अगर कोई भी एक्सपेंस हम ओवर चार्ज कर लेते हैं तो ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐड कर लेंगे, ओवर चार्ज नहीं हुआ, फाइनेंस में लिखा ही नहीं, कॉस्ट में लिखा है तो ओवर चार्ज नहीं है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। कितना? 2000। ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 4 बार यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट कंडीशन में वो कह रहा है गुडविल ऑफ ₹5000 बार रिटर्न ऑफ। ये लॉस है, लॉस है ये गुडविल रिटर्न ऑफ, यहां पर लेस होगा गुडविल अमाउंट, नहीं, गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी? 5000। तो इसको यहां लिख दिया, 5000 रिटर्न ऑफ कर दिया। लेस के पॉइंट ज्यादा थे इसमें, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट, जो ओवरहेड्स इनकर्ड ₹56,500 बट ओवरहेड्स रिकवर्ड अमाउंट ₹60,000। इसने कहा है 56,500 के परिव्यय किए गए लेकिन वसूल किए गए। देखो, जो इनकर्ड है मतलब एक्चुअल हुए हैं, और जो रिकवर्ड है, रिकवर्ड वर्ड यूज होता है कॉस्ट अकाउंट में। कॉस्ट अकाउंट में क्या वर्ड यूज होता है? रिकवर्ड, वसूल किए। और 56,500 बहुत अच्छा पॉइंट, 56,500 ये इनकर्ड है मतलब हुए। तो एक्चुअल कहां होते हैं? पीएल में। और रिकवर्ड कहां होते हैं? कॉस्ट में। तो कॉस्ट में है इतना और पीएल में है इतना, तो ये जो डिफरेंस है 9 से 6 जाएगा 3,500 रुपए का, ये क्या है? ओवर चार्ज है। इसका मतलब है कि ओवरहेड्स ओवर चार्ज्ड इन कॉस्ट बुक। कितना? 3,500 रुपए से ओवरहेड्स ओवर चार्ज किए गए हैं, कहां पर? कॉस्ट बुक में। ओके, बात क्लियर हो गई जी? क्लियर हो गई है, चीजें हमें समझ में आ गई हैं। देख लेता हूं कोई वैल्यू छूटी तो नहीं है। डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, ओके, और डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड 850 है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड 8,000 नहीं, 850 है ये। ओके, अब सही है सब कुछ। चलो इसका टोटल करते हैं। यहां लाइन खींच दिया तो 0, 5, 8, 5, 13 और 3, 2, 5, 1, 6, 6,350 ऐड कर दो। तो ये 0, 5, 3, 10, 9, सॉरी 0 और 8, 1, 9, तो 90,350। इधर लाइन खींचो, टोटल कर लो तो कितना आएगा? 0, 5 और इधर 5, 5, 5, 8, 5, 13 और 1, 2, 3, 4, 4 और 5, 4, 9, 9350। ओके, 9350 लेस कर दो तो 0, 0, 0 और 10 से 9 जाएगा तो 1 और यहां पर 8, 81। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, और ये हो गया हमारा राइट आंसर, एकदम एग्जैक्ट आंसर।
उम्मीद है चीजें भी आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गई होंगी। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाली जो बात उसने कही वो समझने के लिए है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा, नहीं तो उल्टा कर दोगे, ये भी तो हो सकता है। ओवरहेड्स इनकर्ड ₹56,500 बट रिकवर्ड ₹60,000। अब आपको यह समझना है कि रिकवर्ड और इनकर्ड ये वर्ड कहां यूज होते हैं। किए गए और वसूल किए गए, वे किया गया और वसूल किया गया, दोनों में क्या डिफरेंस है। वसूली का शब्द आता है आपका कॉस्ट अकाउंट में, और वे किया गया ये वर्ड यूज होता है पीएल अकाउंट में, क्योंकि पीएल अकाउंट के एक्सपेंसेस एक्चुअल होते हैं और कॉस्ट अकाउंट के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकवर्ड होते हैं, एस्टिमेटेड होते हैं। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट बहुत अच्छा था। ओवरऑल ये पूरा क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है। शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और हम लोग मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।